हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। और आज के इस सेशन में डिस्कशन होगा नंबर सीरीज बट पार्ट 2। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रॉन्ग नंबर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए सेशन को। सेशन स्टार्ट होगा 2-3 मिनट के बाद। ये रॉन्ग नंबर सीरीज की हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। तो 5 क्वेश्चन मिसिंग आएगा या 5 क्वेश्चन रॉन्ग आएगा। तो गाइज विद एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड ऑल्सो शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें एंड लर्न सम टिप्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन द नंबर सीरीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप 20, जिसमें हमने कल 8, 9, 10 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करवाए थे। ठीक है, एक मैंने 2 होमवर्क ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, तो सिमिलर आज भी हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन है बट रॉन्ग टर्म सीरीज के हैं। तो सेशन स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, बट उससे पहले मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आप सफलता के ऐप को डाउनलोड कर लो। ये जो ऐप है अपना सफलता का ऐप, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप विथ सम एडवांटेजेस जो मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और क्लास के एंड में कुछ कोर्स के फीचर्स बताऊंगा। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सिंपल सा चीज है। सबसे पहले आप क्या करो, डाउनलोड करो। पीडीएफ फ्री में मिलेगा, ई बुक्स मॉक मिलेंगे फ्री में। देन यूट्यूब के सेशन कुछ फ्री वीडियोस मिल जाएंगे आपको, प्लस कुछ एडिशनल आपको कोर्सेज, जितने भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो आपको एक्सेस मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हो डिटेल में जो कौन कौन से कोर्सेज कब लॉन्च हो रहा है, कब उसका स्टार्टिंग डेट है, क्या टाइमिंग है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है। तो जो भी फीचर्स है वो सब आपको वहां पे मिलेगा। सो आप ये बोल सकते हो जस्ट ऑल इन वन ऐप। और जो हमारा क्रेडो है दैट इज वेरी यूनिक, दैट इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सक्सेस मतलब जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हो और आपको जॉब मिल जाएगा, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक जॉब नहीं लगता आप हमारे साथ जुड़े हो, यूज नहीं, डेली सेशन को आप देखो, डेली सेशन को अटेंड करो, पेड कोर्स में आओ एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो उस क्लास के लास्ट में मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा, कौन कौन से कोर्स अभी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, वो सारे डिटेल में डिस्कशन होंगे। बट अभी के लिए आपको क्लास के एंड में, या तो आप क्लास के स्टार्ट में भी डाउनलोड कर लो, नहीं तो एंड में। ठीक है, डोंट वरी गाइस, एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द सेशन। अब सेशन स्टार्ट होगा टॉप 20 नंबर सीरीज पार्ट 2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये सेशन है, ये बेसिकली पार्ट 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने कर दिया पार्ट 2। तो इसमें नंबर सीरीज होगा बट रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले कल जो मैंने क्लास ली थी, उसमें जो मैंने आपको बताया था जो कौन कौन से पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को हम पहले रिकॉल करेंगे। उस रिकॉल के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, और आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन होमवर्क वाला दिए थे लास्ट में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस गेट रेडी फॉर द सेशन। प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स और बच्चों को जोड़िए। इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत का दिक्कत है। और स्पेशली मैं बता दूं, जो रॉन्ग टर्म है वो कम बनता है। मिसिंग तो 5 में 5 बन जाता है, बट रॉन्ग में बहुत दिक्कत है। तो उसी के लिए ये सेशन आपके लिए प्लान किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा सीरीज है वो 2 टाइप के। ठीक है, प्री के लिए। ठीक है, मेंस के लिए तो आपके लिए समझो आपके लिए अलग अलग टाइप हो जाएगा, बट प्री के लिए 2 टाइप मेनली। या तो क्वेश्चन मिसिंग से आएगा तो ऑल क्वेश्चन विल फ्रॉम मिसिंग सीरीज, या फिर रॉन्ग से आएगा तो सारे रॉन्ग से आएगा। अब पॉइंट क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कौन कौन से पैटर्न है, तो मैंने पैटर्न कल की बात है, मैंने कल बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये 2 तो बेसिक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये डुअल पैटर्न ये मेंस के लिए है। ठीक है, अब यहां पे डेसिमल, नंबर, ब्रैकेट, ऑल्टरनेट, ये 4 पैटर्न हमने कल बताया। जिसमें हमने बताया डेसिमल में ऐसा होता है, जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, फिर डैश और फिर 15 सपोज। तो इसमें गुड आफ्टरनून खुशी मिश्रा ज्वाइन करिए। कल वाला रिकॉल करवा रहा हूं एक बार फिर से, जो कौन कौन से पैटर्न थे। तो इसमें आप देखो 0.5 प्लस 0.5 हो रहा है, मतलब जो मल्टीप्लाई डिजिट हो रहा है सेम डिजिट इज एडेड। 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो आप ये बोल सकते हो 7.5 डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल पैटर्न था। मतलब डेसिमल में 0.5 वाला चलेगा, कभी कभी 0.25 भी चलता है। ठीक है, पर डिपेंड करता है कैसे डिजिट कौन कौन से हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था एक चीज और, जो नंबर पैटर्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाता है, उसमें आपको डिफरेंस भी नहीं लेना पड़ेगा। तो नंबर पैटर्न कुछ ऐसा ही है। जैसे नंबर पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देना है, जैसे मैंने लिखा 12, 18, 36, 102, देन 360 और देन नेक्स्ट टर्म। अब क्या करता है बच्चा, जनरली यहाँ पे लेता है डिफरेंस, 6, 18, 66, 258 डैश, नहीं पता है। अब आप एक बात बताओ,
अब इसके बाद फिर से हम कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, बट नहीं करेंगे, क्यों बता रहा हूं मैं। अब देखो नंबर्स पे आफ्टर टेकिंग द डिफरेंस, ये जो नंबर है ये 2 का क्यूब के क्लोज है, ये नंबर 4 के स्क्वायर के क्लोज है, ये नंबर 4 के क्यूब के क्लोज है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अगर देखें तो स्क्वायर करो या क्यूब करो डिपेंड करता है। जैसे बच्चा बोला सर ये 16 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर नहीं, ये 8 का स्क्वायर आप इसको बोलो 8 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्यूब नहीं चला है, स्क्वायर सब में चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो लास्ट जो होगा वो 32 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो देखो नंबर पैटर्न से एक तो डायरेक्टली दिख जाता है, नहीं दिखा तो डिफरेंस के बाद भी अगले स्टेप में दिख जाता है, इसलिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक में सॉल्यूशन बहुत जगह है लेकिन किसी को नहीं पता जो किस टाइप का ये सीरीज है, ठीक है। तो ये था दूसरा ब्रैकेट पैटर्न, मैंने बोल दिया था ब्रैकेट पैटर्न अभी नहीं, वो बेसिकली अच्छे क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं उसके लिए है। तो अभी जितना मैंने कल पढ़ाया, कल मैंने 1 2 3 4 5 इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चन करवाया। अच्छा, ऑल्टरनेट के बारे में भी मैंने कल बता दिया था, जो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। जैसे मैंने बोला, जो मान लो मैंने लिख लिया 92 और फिर लिख लिया 64, फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने कुछ भी ले लो जैसे 106, तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऐसे वाले सीरीज में 1 3 5 पोजीशन देखना है, फिर 2 4 6, तो जैसे जो नंबर आए उसके बिहाफ पे। तो इसी के बिहाफ पे आज का सेशन अब स्टार्ट होगा। 6 मिनट हो गए हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस काफी हैं तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कल का होमवर्क था, ठीक है, और ये भी होमवर्क था कल का, ठीक है। ये 2 होमवर्क बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आते हैं टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन जिसमें ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्शन इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 1 इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो इसमें से एक नंबर है जो गलत है, जो सीक्वेंस को गलत कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए। तो लॉजिक अच्छा होना चाहिए, जैसे ऑड मैन ऑड निकालते हो आप रीजनिंग में, वैसे ही यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो इसमें एक संख्या गलत है वो कौन सा है। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऑप्शंस कहाँ पे है, यहाँ पे आपके राइट साइड में है ऑप्शंस। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। देखो तो सॉल्व करके, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली 1 नंबर इज रॉन्ग, so find out the wrong number. So please guys, what is the answer? Come on quick. अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप टफ बिल्कुल मत लेना। 1 2 4.5 11 30 92.5 और 3 2 9। गाइज प्लीज ऑल्सो शेयर दिस सेशन एंड डू वन थिंग, प्लीज डाउनलोड द सफलता ऐप, डोंट फॉरगेट, ठीक है। खुशी क्या आंसर आ रहा है आपका, देखिए व्हाट इज आंसर, कम ऑन। ओके, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। एनी डाउट किसी को भी, क्वेश्चन कैसे बनाना है क्या है नहीं है तो बता सकते हो आप, ठीक है। सो देखो इतना तो पता है, डेसिमल पैटर्न इज अप्लाइंग, मतलब 0.5 वाला ही पैटर्न है, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाला पैटर्न है तो देखो बेसिकली इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो तो इंटू 2 प्लस 2 है, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं एक छोड़ के कर रहा हूं, तो इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए, है नहीं, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, इंटू 1.5, 3 प्लस 1.5 सही है। ये क्या होगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5 बिल्कुल सही है। 11 का डबल कितना होता है 22, 22 प्लस 5.5 27.5 प्लस 2.5 बिल्कुल सही है। तो लॉजिक ये है, एक देखो फर्स्ट को थर्ड को और थर्ड के फर्स्ट को थर्ड को फिफ्थ को, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें पेन भी नहीं चलाना था आपको, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए जो फास्ट कैसे बनाते हैं। रॉन्ग टर्म इसमें कौन है, ऑड मैन ऑड, ये होना ही नहीं चाहिए, 93 होना चाहिए। फिर 93 का 3.5 प्लस 3.5 करेंगे तो देखना ये आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो अगर आ गया तो ठीक है, बस खत्म। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एनी डाउट प्लीज आस्क मी। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्या डाउट है प्लीज, ठीक है, देख लीजिए। ओके किसी को डाउट तो नहीं, देख लीजिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे चले, चलो। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप ध्यान दो तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई तो डेफिनेट होगा, और ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े गलत आ गए हैं, वही ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे आई एम गिविंग द आइडिया ऑफ ऑप्शंस लाइक 30 65 271 16 39
और 1645। ये ऑप्शन है, इसके बिहाफ पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही सिंपल है। देखो नंबर्स ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर सीरीज है, बट ध्यान रखना डिफरेंस लेने में टाइम लगेगा, तो यू कैन मल्टीप्लाई। और अगर आप राइट एंड से या मिडिल एंड से चलोगे या फिर लेफ्ट एंड से, बेटर होगा मिडिल से कनेक्ट होता है, कोई भी चीज कनेक्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके तो ध्यान से देखिएगा, देन यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर, ठीक है। प्लीज गाइस व्हाट इज द आंसर, कम ऑन टेल मी, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे देख लो, दिस इज 1 टाइम, ये 2 टाइम है, 8 2 जा 16, एग्जैक्ट कभी नहीं दिखेगा। दिस इज 3 टाइम, दिस इज 4 टाइम, दिस इज 5 टाइम और दिस इज 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 6 + 1 सही है, तो इंटू यहाँ भी कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इंटू 1 + 6 है, तो ये अगर 6 है तो ये 5 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, दैट शुड बी 3, दैट शुड बी 2। तो ये डायरेक्ट तो मल्टीपल नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कोई नंबर ऐड हो रहा है। सो 13 5 जा 65 + 2 67। अब यूनिट से चेक करो, 7 4 जा 28, 8 + 3 1, बिल्कुल सही है। इट मीन्स व्हाट इज द रॉन्ग डिजिट, डेफिनेटली द रॉन्ग डिजिट इज, क्या है इसमें रॉन्ग डिजिट, 65। तो आंसर इज बी। तो इसमें ऑप्शंस गलत थे, मैंने उसको सही कर दिया, तो आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बोल सकते हो आप, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्लियर। चलो अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी जो क्वेश्चन आता है तो नंबर्स पे पहले ध्यान देना है। अब इस पूरे सीक्वेंस में आप ध्यान अगर दोगे तो इसमें गलत आपको निकालना है, तो या तो आप डिफरेंस ले लो, और नहीं तो फिर और एक टेक्निक है आप लगा सकते हो। तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, एवरीवन प्लीज ज्वाइन एंड सॉल्व इट, कम ऑन। देखो क्या आंसर आ रहा है, ओके सो सब सिंपल है, 214 18 162 62 143 90 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एवरीवन लिसन केयरफुली। सबसे पहले इन दिस कंप्लीट सेट, ध्यान से देखना, इस दिस कंप्लीट सेट यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको भी देख सकते हैं ऑल्टरनेट की तरह, ठीक है। फिर इसको भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नहीं तो फिर इस दोनों के बीच में डिफरेंस इजी दिख रहा है तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो इस डिफरेंस पे आप देख लो बना के, योर आंसर विल कम। अदरवाइज यहाँ पे 62 90 है, तो ये कितना हो गया, 8 70 और 2, तो ये 28 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ये कितना हो जाएगा, 50 62 और 18 है, तो ये आपका कितना हो गया, 4। देख लेना आपका गलत या सही जो भी होगा। और यहाँ पे ये 44, ठीक है, तो ये 44 है, वो 28 है, मतलब 16 का डिफरेंस है। तो उसके बिहाफ पे इसको सॉल्व करना आपका काम है। यू कैन गेट द आंसर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अब इसमें देख लो जो आंसर क्या बैठेगा, नहीं तो फिर सिंपल है, आप यहां से डिफरेंस लो, इसका फिर इसका फिर इसका, तो यहाँ पे दिख रहा है 100 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 18 और 62 162 कितना हो जाएगा, 144, तो यहाँ पे 144। एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। अगर हम नहीं भी यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, दिस इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 196, दिस इज 196 मीन्स 14 का स्क्वायर, सिंपल है। तो 14 12 10, तो दैट शुड बी 8 स्क्वायर, दैट शुड बी 6 स्क्वायर एंड दैट शुड बी 4 स्क्वायर। अब यहाँ तो 4 स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज 100 और अगर ये 8 का स्क्वायर 64 होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो ये कितना होना चाहिए ताकि ये आए, तो यहाँ पे देख लो 126, अगर 126 और ये 90 है तो दिस इज 36, यस, इसमें से माइनस करो 90, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर हम डिफरेंस भी ले, फास्ट डिफरेंस ले, यू कैन इमीडिएट क्रैक द क्वेश्चन, ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस आपने डिस्कशन जो अभी किया है बहुत ही सिंपल थे, एंड अब आपको रॉन्ग टर्म थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन मैंने एक लाइन बोला था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम पैटर्न पे है। एंड डू वन थिंग, दिस क्वेश्चन इज अ डेसिमल क्वेश्चन, तो यूज योर कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व इट। देखो क्या आ रहा है आंसर। व्हाट इज द आंसर गाइस, व्हाट इज द आंसर, कम ऑन, डोंट से जो मैंने टफ दे दिया, इट्स अ इजी। ओके, ठीक है। वन 1.5, 2.5, 624, 100, 505, 306, 35, 36। सबसे पहले एक टेक्निक मैंने कल भी बताया था शायद, टेक्निक जब नंबर्स बड़े हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई थोड़ा बाहर कर दिया करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, जो इसका ये 6 टाइम है, इसका ये 5 टाइम है, और इसका ये नहीं पता 5 टाइम, ये 4 टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो देखेंगे ये 3 टाइम, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 1 टाइम। सपोज सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये अगर 30 में तो ये 6 है, ये 5 तो ये भी 5 है, तो सेम ऐड भी हो रहा है। द सेम नंबर इज एडेड ऑल्सो। तो दिस नंबर इज ओके, 1.5 into 1 plus 1, yes, correct. But 2.5 what, that is 5 plus 2, so this is 7. तो 7 3 जा 21 plus 3, yes, correct. 24 4 जा कितना होता है, 96 plus 4, correct. All are correct. So answer is कितना आएगा, है ना, ऑप्शन 6. 6 is the incorrect one. 6 is the wrong among all. So instead of 6 the correct term should be 7. क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, तो यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे मुझे देख लेने दो, इससे भी इजी कोई तो पहले आप उसको बनाते, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं, चलो ये बनाओ, ठीक है। और दो आपके जो डाउट है उस पर हम आएंगे, तो पहले आप इसको ट्राई करो। आई थिंक इसमें आप देख लो डिफरेंस लेना है या मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिफ्टीन 17 26 151 200 929 1050, दैट्स इट। इसमें बोला एक नंबर इसमें गलत है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, रॉन्ग नंबर आपको अगर निकालना है, ठीक है। तो अब आप देख लो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। Find the following number. In which of the following numbers is only one number is wrong? Find out the wrong number. Very simple question. Very simple. Fifteen, 17, 26, 151, 200, 929, 1050. अब यहाँ पे आप देख लो, अगर हम डिफरेंस लें तो 2 देन 9 देन पता नहीं। एक बच्चे ने क्या बोला, ये नहीं करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, जैसे इसको 1 से कर दिया, इसको किससे करोगे। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। चौधरी हर्षित नौटाना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्लीज ज्वाइन, सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। आप एक चीज ध्यान दो, दिस इज 49, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 to 9, तो दिस इज 9 का क्यूब, दिस इज 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और क्यूब चल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 1050 जो भी है, तो यहाँ से 100 तो 121 तो 11 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ जो अभी हमारा होगा ये 1197, तो दैट शुड बी 5 3 and 1। अब देखो कैसे सीक्वेंस चल रहा है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, तो इसको कर लो 16 और ये कितना हो जाएगा 9, तो दिस इज 9, यस करेक्ट। अब ये कितना हो जाएगा 125, देख लो 125 करेक्ट है। इट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग, सो ए इज द करेक्ट आंसर, यस 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 यस। चौधरी हर्षित नौटाना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, बट अब यही टेक्निक नहीं पता है तो करोगे क्या, ठीक है। तो टेक द डिफरेंस, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा, जो भी है 6 7 क्वेश्चन जो भी था,
यू कैन सॉल्व दिस। देखो दो क्वेश्चन अभी डॉट वाले क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं हम लोग। पहले आप एक बार इसको ट्राई करो, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, दिस इज द गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक मेथड था जो मैंने पहले नहीं बताया था, उस पर हम अभी आएंगे, ठीक है। क्या आएगा, व्हाट इज आंसर? 2932 105 436 2195 13182, क्या आएगा आंसर? देख लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में एक अच्छा चीज क्या है, इसमें एक मेथड चलेगा जो सबको नहीं पता आज की डेट में, उसी को बोलते हैं ब्रैकेट मेथड। अब वो मैं बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले इसमें क्या चल रहा है पहले वो देखो। ये दिख रहा है 4 टाइम है, ये दिख रहा है 5 टाइम है, 400 तो 2000, ये 6 टाइम है, तो दिस मीन्स दिस इज 3 टाइम 2 टाइम एंड 1 टाइम। अब क्या है, जब आप ब्रैकेट मेथड लगाते हो तो उसमें मल्टीप्लाई आउटसाइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 1 आउटसाइड रखोगे तो ये कैसे आएगा 9, तो 2 में हम लोग ऐड करेंगे 7, 2 इंटू 7 इंटू 1 9 आ जाएगा। अब अगला क्या होगा 9 प्लस 6 15 इंटू 2, तो ये 30 आ जाएगा। लॉजिक देखो आप, तो यहाँ पे अगर 30 गलत है तो देखते हैं 30 प्लस 5 35 मीन्स इसका 3 जा 105 आ जाएगा, करेक्ट है। देन 105 प्लस 4 1094 4 जा 436 आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे जो 436 भी सही है। तो यहाँ पे इसी का सॉल्यूशन बुक में क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1। तो एक तो सोचा नहीं होता है, दो दो आप सोच के देन यू कैन ऐड, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वन, तो दिस इज द करेक्ट, नहीं इनकरेक्ट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर इज 22 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको स्टार भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में तो यूनिक है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, जो दो हमारे ये क्वेश्चन थे, कौन से, जो अपना डॉट क्वेश्चन था, तो इसमें आप देखो का सोच के, ये 30 है ऐसे सोचो और ये 150 है, तो इसका ये 5 टाइम है, तो इसका हो सकता है ये 6 टाइम हो जाए, हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है जो 6 होगा या 7 होगा ये डिसाइड करेगा आगे का नंबर। अब ये नंबर जो है, एक बने बोला गया सर इंटू 1 माइनस 3 कर देते हैं, तो इंटू 2 प्लस फिर क्या करोगे, ठीक है। फिर एक ने बोला सर इंटू 2 माइनस, तो यहाँ पे भी ये दिक्कत। तो इसको आप एक बार देखो सोच के, आंसर्स हमारे ये हैं, अगर ये नहीं तो यहाँ पे एक नन ऑफ दिस भी मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप ट्राई करना घर पे, जो मैंने लॉजिक बताया उसमें कौन सा लॉजिक चलेगा, हिंट काफी है, या तो मल्टीप्लाई करो और नहीं तो फिर आप इसको सबट्रैक्ट करके देखना। दूसरा जो क्वेश्चन था जिसके बारे में मैंने कल कुछ नहीं बताया था, ये भी इजी क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो बी अ इजी क्वेश्चन, कर सकते हो आप। जैसे इसको बच्चा क्या करता है, बोलता है सर 3 का क्यूब प्लस 3 है, और ये 5 का क्यूब प्लस कितना है 3 है, ये 7 का क्यूब प्लस 3 है, मतलब ये नंबर पैटर्न 3 चला दिया, डायरेक्ट ही आंसर मार दिया, ठीक है। ये 9 का क्यूब प्लस 3 है, तो ये 11 का क्यूब प्लस 3 होना चाहिए, मतलब 1331 प्लस 3, तो आंसर तो उसका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, 11 के बाद 13 का क्यूब प्लस 3, बिल्कुल सही है। 13 का क्यूब क्या होता है 2197, और 2197 प्लस 3 सिंपल 2200। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, ओके। कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्लियर है, चलो तो इतना रहने दीजिए, बाकी जो है सो हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताता हूं। मैंने बोला सफलता का ऐप, ये ऐप, यही ऐप आपको दिखेगा एग्जैक्टली, इसी को डाउनलोड करना है। तो जैसे कुछ कोर्सेज में एक कोर्स है हमारा पीईटी यूपीएसएससी का कंप्लीट बैच, वो कंप्लीट बैच का ये फीचर्स है, कितने आवर्स की क्लास होगी, कितने पीडीएफ मिलेंगे, कितने लाइव मॉक टेस्ट होंगे, कोर्स का वैलिडिटी क्या हुआ, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और कितना प्राइस है, ये सारा फीचर्स आपको ऐप पे दिखेगा। तो ऐप पे डाउनलोड करोगे तब तो पता चलेगा कौन सा बैच कब से आ रहा है, तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा यूपीएसएससी लेखपाल, अब देखो इसमें टारगेट बैच है। टारगेट बैच क्यों, क्योंकि टाइम कम है, जून में पेपर है, तो जून में पेपर है तो यूट्यूब सेशन चल रहा है, देखिए
फिर आप यहाँ पे कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका कोर्स का बैच टाइमिंग यहाँ पे मतलब बैच का स्टार्ट डेट दिया हुआ है, ये आपका फी है और ये आपको शॉर्ट टर्म में सारा कुछ कवर होगा एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप से, ठीक है। थर्ड, जो एनडीए का बैच है, जैसे अभी क्या हुआ एग्जाम हो गया लास्ट मंथ में अप्रैल में, तो अब जो है हमारा नया सेशन के लिए नया बैच, तो कंप्लीट बैच है। तो कोई कंप्लीट बैच होगा तो वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप देख लो, इसका कंप्लीट यहाँ पे डिटेल है, 250 प्लस आवर्स, 200 प्लस पीडीएफ, 220 प्लस मॉक और कोर्स का वैलिडिटी लाइफ टाइम। ये सारा फीचर्स किसका है, एनडीए कोर्स का, जो आपको ऐप पे जाके देखिएगा तो वहां पे कोर्स का मिलेगा डिटेल, सब्जेक्ट वाइज लिखा होगा, टाइमिंग्स लिखे होंगे, टॉपिक्स लिखे होंगे, कितना कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। ऑल दोज डिटेल जस्ट इन वन ऐप, ठीक है। अब आते हैं सीयूईटी पे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका जुलाई में पेपर है। अब इसमें देखो क्या है, एक बैच हमारा आ रहा है 31 मई को, 31 मई को। तो सब्जेक्ट यहाँ देखो कॉमर्स टारगेट बैच है और यहाँ भी ह्यूमैनिटीज, दोनों के फी अलग अलग हैं। ये 31 से आ रहा है। अब आपके पास 1 महीना 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम टाइम है, 1.5 महीने के आसपास है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो, हमको ये चैप्टर बल्क वाला है इसको अच्छे से पढ़ना है और छोटे चैप्टर से कम वेटेज है तो उसको भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है। तो टारगेट बैच में टॉपिक तो कवर सारा होगा बट वो हाईलाइट होगा जो एग्जाम में ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक साइंस के लिए भी आ रहा है 31 से। तो जो बच्चे साइंस में एनरोल कराना चाहते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, आपका एएमयू है, आपका बीएचयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 45 यूनिवर्सिटी तो लिस्ट में है, उसके अलावा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी। तो सीयूईटी का एक साइंस का बैच आ रहा है 31 मई से, तो इसमें एनरोल आप करा सकते हो। दिस इज द फी। ये बैच 31 मतलब अब आपके पास आज से 4 दिन बचे हैं, 5वें दिन क्लास लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनरोल करके इस कोर्स को ऐप के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक बैच 17 से जो मैंने यहाँ रखा, अब 17 को मैं हटा रहा हूं। अब ये बैच आ गया 25 मई से, 25 मई से हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। और एक दिल्ली पुलिस का भी अलग से बैच आ रहा है कांस्टेबल का, जो 31 मई से आ रहा है। दिल्ली पुलिस का वो है आपका 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 बैचेज, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दोनों के बैचेज आ रहे हैं जिसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हो। लेकिन सब कुछ के लिए आपको आना पड़ेगा ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड ऐप है, गो टू द प्ले स्टोर, वहां से आप डाउनलोड करिए एंड गेट द बेनिफिट्स आपको बहुत सारा मिलेगा। जैसे इसी कोर्स में देखो 120 आवर क्लास है, पीडीएफ 100 प्लस, 30 प्लस फ्री मॉक और कोर्स का वैलिडिटी लाइफ टाइम, कोर्स का फी तक गिवन है, ठीक है। हर चीज गिवन है। तो कोई भी जो मन में क्वेरीज होती है उसके लिए ऐप पे आइए, ऐप तो डाउनलोड करिए, तभी आपको वहां से कुछ डिटेल में मिलेगा, ठीक है। एंड गाइज एट लास्ट सब्सक्राइब द चैनल सफलता, नोटिफिकेशन टाइम पे आएगा, टाइम पे आप आओगे और सफलता के ऐप को डाउनलोड करो। दिस इज आवर यूनिक क्रेडो जो मैंने लिया, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब, एक बच्चा 9th में भी आता है, 10th करता है, 11 12 उसको भी जॉब चाहिए, तो हम लोग उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो जॉब नहीं ले लेता, मतलब सक्सेस एटलीस्ट वो हो जाए, ताकि उसको लगे नहीं यहाँ का पढ़ाया हुआ काम आया। तो प्लीज कम टू द क्लास रेगुलर बेसिस, यहाँ से कुछ टिप्स सीखिए, खुद से मेहनत करिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस और हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखता हूँ क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन। गुड लक, बाय बाय।